हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो कि टीएस लेवल का चैप्टर 5 है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में न्यू प्रॉफिट सेल रेशो निकालना सीखेंगे। जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, कोई नया पार्टनर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो सेक्रीफाई करते हैं, अपना शेयर छोड़ते हैं, उसे देते हैं, मतलब उसका अपना शेयर, तो वहां रेशो चेंज हो जाता है। ऐसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में मानो तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। अब तीन पार्टनर है, अगर सी जाएगा तो उसका शेयर कौन लेगा, ए और बी लेंगे, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखते हैं हम। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में तो कई मेथड थे। सिंपल था, फ्रॉम था, ऑफिस शेयर था, और भी कुछ हटके भी था वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का मेथड। पर यहाँ पर ज्यादा मेथड नहीं है। दो दो मेथड है, दो चीजें समझ गए, दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो सी है पार्टनर, ये छोड़ के जाएगा तो ओल्ड पार्टनर है उनको क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको गेन होगा, तो रेशो चेंज होगा। ठीक है, तो न्यू रेशो निकालना सीखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2, 2/5, 1/10। पहली बात तो रेशो सही नहीं दिया है, रेशो सही नहीं दिया है, क्यों? 1/2 है, 2/5 है, 1/10। यहाँ पे 10 है नीचे, तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। पहले रेशो सही करते हैं हम जरा, फिर हम बात करेंगे कैसे निकालना सीखेंगे न्यू रेशो। तो ए बी सी पार्टनर रेशो क्या रखा है, 1/2, फिर क्या रखा है 2/5, फिर क्या रखा है 1/10। तो रूल होता है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो रेशो सही नहीं है, पहले रेशो सही करो। इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, और इसे ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। तो क्या रेशो बनेगा, 5/10, 4/10 और 1/10। तो यहाँ पर अभी रेशो हमने सही किया जस्ट, तो क्या रेशो बन गया, यहाँ लिख देते हैं 5:4:1 आ गया। ठीक है, अब आगे बोला फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी रिटायर। सिर्फ ये बोला सी रिटायर, तो सिंपल केस हो गया। सिंपल केस क्या, जब वहां पे ओल्ड पार्टनर रहेंगे और बोलेगा एक पार्टनर जा रहा है और कुछ नहीं बोलेगा, तो सिंपल केस। और यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो सी को चला गया, तो न्यू रेशो क्या बच गया, 5:4 बचा। न्यू रेशो क्या बचा, 5:4। तो ये सिंपल केस है। तो कैसे पहचानोगे सिंपल केस है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया, ओल्ड रेशो दिया रहेगा और बोलेगा सी जा रहा है, यहाँ पर सी जा रहा है, तो लिखोगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी न्यू रेशो बिटवीन ए और बी क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अगर मानो क्वेश्चन में बोलता कि ए रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो क्या जाता, ए रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो क्या जाता, 4:1। अगर बोलता बी रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो क्या जाता, 5:1 हो जाता। तो ये सिंपल केस। तो सिंपल केस में जो जा रहा है उसको हटा दो, बाकी वही रेशो बच गया उनका, वही हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा, और वही गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। तो सिंपल वाले केस में, तो इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है, सी, सी को हटा दो, बाकी बच्चा क्या, 5:4। यही हमारा 5:4, यही हमारा न्यू रेशो हो जाएगा, और यही हमारा गेनिंग हो जाएगा। सिंपल वाले केस में न्यू रेशो गेनिंग रेशो सेम होगा। ठीक है, अगर तुम निकालते हो यहाँ पर न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो गया 5 और 4 हो गया। अगर तुम न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकालते हो, न्यू माइनस ओल्ड कैसे, न्यू क्या है 5/9 माइनस 5/10, 4/9 माइनस 4/10, तो घूम के ही आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल केस समझ में आया। अगला केस करने जा रहे हैं। अगले केस करने से पहले क्वेश्चन कराता हूं मैं, तो एग्जांपल समझाता हूं अगला केस करने से पहले। ठीक है, अगला केस करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मानो ए बी सी पार्टनर है, 50 रुपए ये लेता था, ये 30 रुपए लेता था, ये 20 रुपए लेता था, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। 100 रुपए ये तीनों बांटते थे आपस में, कौन कौन, ए बी सी, इस तरीके से। अब अगर इस क्वेश्चन में बोल दे कि सी रिटायर हो रहा है तो सी को हटा दो, सिर्फ इतना बोलता है अगर सी रिटायर तो सी को हटा दो, क्या रेशो हो गया, हाँ 3। अगर बोलता ए रिटायर हो गया, इतना ही बोलता और कुछ नहीं बोलता, तो ए को हटा दो, क्या रेशो हो गया, 3:2। अगर बोलता ये इसको हटा दो, बी को, बी रिटायर हो रहा है तो बी को हटा दो, क्या रेशो हो गया, 5:2। मतलब 50 और 20 तो काट दो, 0:0, 5:2 का रेशो हो गया सिंपल केस में। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज होगा, क्या बोलेगा, सी जा रहा है, सी का शेयर ये दोनों ए बी ले रहे हैं इक्वल, कुछ भी बोल सकता है, यहाँ इक्वल में एग्जांपल लेके चलो, तो सी का शेयर जा रहा है, अगर इतना बोलता सी रिटायर हो रहा है तो फिर न्यू रेशो हो जाता 5:3। लेकिन बोलेगा सी रिटायर हो रहा है और सी का शेयर ए और बी इक्वल ले रहे हैं, सी का शेयर ए और बी इक्वल ले रहे हैं, तो सी का शेयर है कितना, सी का शेयर है 20। अब ये दोनों इक्वल ले रहे हैं तो ए को गेन होगा और किसको गेन होगा, बी को गेन होगा। कितना है सी का शेयर, सी का शेयर है 20,
ये दोनों बांट लेंगे कैसे, इक्वल, इक्वल बांटने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ए को कितना मिलेगा 10 और बी को कितना मिलेगा 10। बात समझ आई। ए का पहले से कितना शेयर था 50, वो तो रहेगा रहेगा। बी का पहले से कितना शेयर था 30, वो तो रहेगा रहेगा। लेकिन सी जा रहा है, सी का शेयर ये दोनों आधा आधा ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। तो ऐसे बिना इसे सोल्व करे भी हम ऐसे कर सकते थे कि सी जा रहा है 20 शेयर छोड़ के जा रहा है और दोनों आधा ले रहे हैं, तो ये कितना लेगा, आधा आधा ले रहे हैं, ए लेगा 10 और बी कितना लेगा 10। तो हो गया ये 60 और इसका भी कितना हो गया 40। देखो अब 100 रुपए ऐसे बांटा नहीं बांटा, रेशो चेंज हो गया नहीं। तो ये तरीका है। दूसरा मेथड ये कि वो सी जा रहा है, सी का शेयर दोनों बांट के अपने में ले ऐड करेंगे, गेन हो रहा है इनको। तो यहाँ पर न्यू रेशो क्या निकाला हमने, क्या न्यू रेशो, ओल्ड प्लस गेनिंग, ओल्ड प्लस गेनिंग। एडमिशन में क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, ओल्ड माइनस सेक्रीफाई, वहां माइनस होता है क्योंकि इनका शेयर कम होता है, ये देते हैं जो नया पार्टनर आता है। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा है उससे ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो क्या होगा, ओल्ड प्लस गेन। तो ठीक है, इस तरीके से हमने सोल्व करके देखो इधर निकाला, तब ऐड किया। लेकिन इस क्वेश्चन में इसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता लग गया तुम्हें कि 20 है, वो 20 अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो भाई तू आधा आधा ले लेते हैं, 10 तू ले 10 मैं लेता हूँ, तो 10 इसके में ऐड कर दिया, 10 इसके में ऐड कर दिया। लेकिन वहां पर तो रेशो में होगा, तो कैसे करेंगे, वहां सी का शेयर कितना है 20 है, 20 ये दोनों आधा आधा बांट रहे हैं, इस तरीके से बांट देंगे। बात क्लियर है। और क्वेश्चन थोड़ा समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ और कुछ चेंज करता हूँ। मानो यहाँ पर तो इक्वल इक्वल ले रहे थे, मानो सी का शेयर ये दोनों 3-2 में ले रहे हैं, सी का शेयर ये किस रेशो में ले रहे हैं 3-2 में, तो कैसे होगा, कौन कौन लेगा, ए लेगा और कौन लेगा बी लेगा, किसके शेयर को लेगा, सी के शेयर को। सी का शेयर है कितना 20, किस रेशो में ले रहे हैं 3-2, तो सी के शेयर को 3-2 में बांट दो, 3/5 इंटू 2/5 बांट दो, तो इसका मतलब 12, 12 तो ए ले लेगा और 8 कौन लेगा बी लेगा। मतलब सी का शेयर ये दोनों बांट रहे हैं भाई, तो कितना कितना 3-2 में बांटो ना उसे, तब पता लग जाएगा कौन कितना ले रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया। अब यहाँ ए के हिस्से में कितना आएगा, ए के हिस्से में कितना आएगा 12, इसमें 12 ऐड होगा और इसके में कितना ऐड होगा, इसके में 8 ऐड होगा। ठीक है, बात क्लियर है नहीं क्लियर है। अब रेशियो क्या हुआ, अब इसका हो गया 62 और इसका हो गया 38, तो भी 100 आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन बोल सकता है। तो हम क्या करेंगे, सी के शेयर को बांट के फिर अपने में ऐड कर लेंगे बस। तो ये है, देखो ए ने कितना उसका सी का शेयर लिया, ए ने लिया 12 और बी ने कितना लिया 8, सी के शेयर को इन्होंने बांटा। तो लोग क्वेश्चन के थ्रू करते, तो इस तरीके से रेशियो चेंज होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल देता कि सारा शेयर ए ले रहा है, सी का सारा शेयर कौन ले रहा है ए, तो 20 सारा ए में जुड़ जाता है, इसका 70 रहता है, इसका 30 रहता है। या बोलता सी का शेयर सारा बी ले रहा है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कैसे उसकी लैंग्वेज देखेंगे उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक मिनट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूं पहले क्वेश्चन। आर एस एम पार्टनर है, रेशियो क्या है 2:5, 2/5, 2/5, 1/5। एम डिसाइड रिटायर, अब एम रिटायर होगा। अगर यहाँ पर सीधे बोला तो एम रिटायर हो गया, तो एम को हटा देते, रेशियो क्या हो जाता 2:2 हो जाता। ठीक है, तो पार्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आर एस एम ये पार्टनर है, रेशियो है 2:2:5, गलत, 2:2:1 होगा, 2:2:1। अब यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, एम। अगर इतना ही बोला होता कि एम रिटायर हो रहा है तो एम को हटा देते, ये रेशियो क्या जाता, यही हो जाता 2:2, मतलब ये 1:1 हो जाता, और यही गेनिंग भी होगा सिंपल वाले केस में। लेकिन उसने आगे बोला है आर एम रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, हिज शेयर टेकन बाई आर एस। जो एम जा रहा है, एम का शेयर आर और एस ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं 1:2 में। तो कौन कौन ले रहा है, एक तो आर ले रहा है, आर को गेन होगा, एक किसको गेन होगा भाई आर को, और दूसरा कौन ले रहा है एस, एस को भी क्या होगा गेन होगा, फायदा होगा। कितना कितना ले रहे हैं, पहले देखो उसका शेयर है कितना एम का, एम का शेयर 1/5, 1/5। अभी जैसे भी हमने किया नहीं था पीछे एग्जाम्पल समझाया था कि जो जा रहा है उसका शेयर 20 है, उन दोनों ने बांट लिया था। ऐसे ही जो जा रहा है उसका शेयर 1/5 है, उसका शेयर दोनों बांट रहे हैं, किस रेशो में बांट रहे हैं 1:2 में। क्वेश्चन में गिवन है देखो 1:2 में बांट रहे हैं, तो 1:2 में बांट दो, तो 1:2 कितना हो गया 1/3 और ये 2/3। ठीक है,
तो 1/15 कौन गेन करेगा, आर लेगा, और 2/15 ये कौन लेगा, ये एस लेगा। अगर इन दोनों को जोड़ो 1/15 और 2/15 तो कितना आएगा, 1/5 ही आएगा। हमने जो जा रहा है उस बंदे के शेयर को बांटा है कि पता तो चले कौन कितना ले रहा है। अब ऐड कर देंगे, आर का जो पहले से था वो तो रहेगा, एस का भी पहले से था वो तो शेयर रहेगा, 2/5 इसका पहले से था, इसका भी कितना था 2/5, ये तो रहेगा। ओल्ड प्लस गेन गेन क्या किया, इसको कितना और एक्स्ट्रा मिल गया, इसको मिल गया एक्स्ट्रा 1/15 मिला है। किससे मिला है, एम से, और इसको एम से कितना मिला है, 2/15 मिला है, 2/15। अगर इन दोनों को जोड़ो 1/15 और 2/15 तो 1/5 ही आएगा। जो बंदा जा रहा है उसी के शेयर को बांटा है। अब अपने में ऐड कर देंगे, अब ऐड कर दो, अपने एलसीएम लेके ऐड कर दो। मैं कैसे करूंगा, यहाँ 15 तो यहाँ 15 आना चाहिए, ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो ये हो गया 15, यहाँ हो गया 6 + 1 7, यहाँ 15 है तो यहाँ 15 आना चाहिए, ऊपर नीचे कितने से, 3 से, 6 और 2 8/15, तो आंसर आ गया 7:8, 7:8 आ गया। गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो ये आ गया 7:8, ये आ गया न्यू रेशियो। बात क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन चलो एक और मैं कराता हूँ, ठीक है। अगर हाँ इस क्वेश्चन में अगर बोलता है एम का शेयर सारा आर ले रहा है तो आर में ऐड कर देते भाई, आर का कितना शेयर है 2/5, तो इसमें ऐड कर देते 1/5, एस का उतना ही रहता जैसे क्वेश्चन बोले। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब तुम्हारे टीएस ग्रेवाल में मिल जाएगा क्वेश्चन, ये सब टीएस ग्रेवाल से मैंने उठाए क्वेश्चन, वहीं से करा रहा हूँ, तो बुक में देखो मिल जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का, चलो पढ़ते हैं। शिव मोहन हरि पार्टनर है, रेशियो क्या है 5/4, तो रेशियो है 5/4। शिव मोहन और हरि पार्टनर है, रेशियो है 5/5 और 4, ये रेशियो है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है मोहन रिटायर। अगर इतना ही बोला होता मोहन रिटायर तो मोहन को हटा दो, न्यू रेशियो क्या रहता है 5/4 हो जाता है, और गेनिंग भी यही हो जाता सिंपल वाले केस में। लेकिन उसने आगे बोला है मोहन रिटायर एंड हिज शेयर डिवाइड इक्वली बिटवीन शिव और हरि, तो मोहन जा रहा है और मोहन का शेयर दोनों इक्वल ले रहे हैं, आधा आधा अपने में ऐड करेंगे, तो मोहन के शेयर को इक्वल कर दो। तो कौन कौन लेगा मोहन का शेयर, एक तो शिव लेगा, एक कौन लेगा, शिव को गेन होगा, और एक कौन किसको गेन होगा, हरि को गेन होगा। गेन मतलब फायदा होना ही है ना, फायदा होगा क्योंकि वो देके जा रहा है कितना कितना, किस रेशो में ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं भाई, इक्वल ले रहे हैं। तो पहले देखो कौन जा रहा है, मोहन, तो मोहन का शेयर है कितना, मोहन का शेयर है 5/14, 5/14, 5/14, ये मोहन का शेयर है। अब मोहन के शेयर को दोनों डिवाइड करेंगे, बांटेंगे किस रेशो में, इक्वल मतलब आधा वो लेगा भाई, आधा वो लेगा, तो 5/28 और 5/28, तो 5/14 है ना मोहन का शेयर, उसको हमने आधा कर दिया भाई। जैसे कोई पार्टनर जा रहा है उसका शेयर 20 है, हम दोनों आधा ले लेंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पता लगा 10 तेरे को मिलेगा, 10 मेरे को मिलेगा। मैं 10 ऐड करूंगा अपने में और 10 तू ऐड करेगा अपने में। यहाँ पे कितना शेयर है मोहन का, 5/14 है, और मोहन का शेयर देखो 5/14, उसको आधा आधा बांट लिया, तो पता लग गया किसको कितना मिलेगा। ठीक है भाई, अगर तो ऐड कर देते हैं, न्यू रेशो आ जाएगा। तो शिव का और कौन बचा, हरि। जो पहले से शेयर है वो तो रहेगा भाई ओल्ड। पहले से शिव का शेयर कितना है 5/14, और हरि का शेयर कितना है 4/14। पहले वाला शेयर तो रहना ही रहना है, पहले वाला शेयर तो रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा और मिल रहा है, जो जा रहा है उसका शेयर इन्होंने बांटा है, आधा आधा बांटा है, तो ऐड कर देंगे। तो 5/14 है ना, उसका आधा होता है 5/28, तो 5/28 इसको मिल गया, 5/28 इसको मिल गया। अगर इन दोनों को जोड़ो 5/28 तो 5/14 ही आएगा। ठीक है, उसी वाटर बस ऐड कर दो, आंसर आएगा, न्यू रेशो आ जाएगा। यहाँ 28 है, यहाँ 28 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं एलसीएम लेके भी कर सकते हो। 10 और 5 15 हो गया, फिर 5 2 10, यहाँ 28 तो यहाँ 28 आ सकता है, ऊपर नीचे 2 से, ये हो गया 8 और 5 13, 13/28। तो क्या न्यू रेशो आ गया, 15 और 13 आ गया न्यू रेशो, 15 और 13। ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखना। तो 15 और 13 आ गया न्यू रेशो। अच्छा, गेनिंग रेशो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में गेनिंग रेशो में निकालनी जो होती है निकालोगे,
अगर न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो इक्वल ही है। क्यों? कि दोनों बराबर ही तो ले रहे हैं, जो पार्टनर जा रहा है वो दोनों को बराबर ही तो देके जा रहा है, तो दोनों को बराबर ही तो फायदा हो रहा है। जैसे कोई पार्टनर 1/5 के लिए जा रहा है, 5/14 के लिए जा रहा है, और 5/28 इसको देके जा रहा है, 5/28 इसको देके जा रहा है, दोनों को बराबर ही तो गेन हो रहा है, इक्वल। अगर 1:2 के रेशियो में लेते हैं तो 1:2 के रेशियो में गेन जाता है, तो इसमें रिटायरमेंट में आसानी से गेनिंग रेशियो पता लग जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट देखो, पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो क्या है? रेशियो है 5:4:1। पी रिटायर, अब देखो सिंपल केस होगा, पी रिटायर तो पी को हटा दो, पी का शेयर कितना है 5 हटा दो, रेशियो न्यू रेशियो क्या जाएगा 4:1, तो यही हमारा गेनिंग हो जाएगा। तो सिंपल वाले केस में न्यू रेशियो भी जो निकलता है वही हमारा गेनिंग भी हो जाता है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और करा दूं मैं, चलो एक क्वेश्चन और समझाता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है, रेशियो क्या है? रेशियो 4:3:2 है। सी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, पीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है। हाँ, तो रेशियो क्या है 4:3:2। सी रिटायर, अगर इतना ही बोलो तो सी रिटायर हो गया, तो सी को हटा देते, रेशियो क्या था 4:3 हो जाता। लेकिन उसने आगे बोला सी रिटायर, क्या लिखा है? सी रिटायर ए एक्वायर 4/9 ऑफ सी शेयर, मतलब सी के शेयर का 4/9 हिस्सा कौन ले रहा है? ए ले रहा है, वो ए में ऐड हो जाएगा। आगे लिखा है एंड रिमेनिंग जो, और बैलेंस जो बच गया वो दोनों इक्वल ले रहे हैं। बैलेंस जो बच गया कौन ले रहे हैं? बैलेंस जो बच गया इक्वल ले रहा है। कौन ले रहा है? सॉरी, बैलेंस जो बच गया बी ले रहा है। बैलेंस जो बच गया कौन ले रहा है? बी। तो ए ले रहा है 4/9 ऑफ सी शेयर, सी के शेयर का 4/9 ए ले रहा है, और जो बैलेंस बच गया वो कौन ले रहा है? बी ले रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी है। रेशियो क्या है? रेशियो है 4:3:2। और यहाँ पे जा कौन रहा है? सी जा रहा है, तो सी का शेयर कौन कौन ले रहा है भाई? ए ले रहा है और बी ले रहा है, ए को गेन हो रहा है। तो मैंने बताया था कि तुम्हें न्यू रेशियो कैसे निकालना है रिटायरमेंट में, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। भाई ओल्ड मेरा इतना था पहले से, मुझे 5 और मिल गया वहां से, 10 था मेरा और 5 वो जो बंदा जा रहा वो देके चला गया, तो कितना हो गया? 15 हो गया। ओल्ड प्लस गेन, न्यू रेशियो आ जाता है। तो गेन कैसे निकालते? गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। हाँ, तो ए गेन करेगा, कितना शेयर है सी का? सी का शेयर है 4:3:7:2:9, तो 2/9 है सी का शेयर, उसके शेयर का कितना पार्ट? 4/9 पार्ट। ये कौन ले रहा है? ये ए ले रहा है, तो ए को मिल गया 8/81, ये ए ले लिया। अब कह रहा है जो बच गया वो कौन ले रहा है? बी ले रहा है, तो बी को क्या फायदा होने वाला है? बी को फायदा होने वाला है, कितना शेयर था इसका? 2/9 था ना उसका, 9 में से 4 पार्ट, 9 में से 4 पार्ट किसने ले लिया? 9 में से 4 पार्ट ए ने लिया, तो 9 में से कितना बच गया? टोटल 9 है, 5 पार्ट बचा है। समझ में आया बात? देखो 9 का 4 पार्ट इसने ले लिया, तो अब 9 में से 4 हिस्सा ले लिया उसने, तो कितना हिस्सा बचा? 5 ही तो हिस्सा बचा। ऐसे करना होता है, 9 था टोटल, 9 में से 4, तो 9 में से चौथा हिस्सा उसने ले लिया, तो 9 में से बचे हिस्से कितना बचा? कितना शेयर बचा? 5। तो इस तरीके से, तो 10/81 ये ले लेगा बी। ये कौन ले लेगा? बी। और ये किसे मिला? अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2/9 ही आएगा, 2/9 को ही बांटा है। ठीक है, तो बात समझ में आई? 4/9, जैसे टोटल सी का शेयर कितना था, इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, देखो इधर टोटल शेयर था 9, 2/9 किसका? सी का। अब टोटल शेयर था 2/9, उसमें से 9/9 का 4 पार्ट ओ ने ले लिया, तो जब 9 में से 4 पार्ट ए ने ले लिया, तो 9 में से कितना बचा? 5 पार्ट, वो कौन लेगा? बी लेगा, तो बी में निकाल ऐड कर दोगे। ठीक है, अब ऐड करना है, कुछ करना नहीं है, तो ए का शेयर जो है वो तो रहेगा रहेगा, बी का शेयर भी रहेगा रहेगा, बस ऐड कर देंगे। और इसका शेयर पहले से 4/9 और इसका शेयर पहले से 3/9 प्लस प्लस, उससे मिला 8/81 और इससे मिला 10/81। अगर 8/81 और 10/81 जोड़ो तो सी का शेयर ही आएगा 2/9, उसी को हमने डिवाइड किया। अब ऐड कर दो, एलसीएम लेके ऐड करो। मैं कैसे करूंगा? यहाँ 81 तो यहाँ 81 आ सकता है ऊपर नीचे, कितने से? 9 से,
तो आसानी से प्लस माइनस 81 हो गया, 36 और 8 44 हो गया। यहाँ 81 तो यहाँ 81 आ सकता है, ऊपर नीचे कितने से 9 से, 81 तो कॉमन आ गया, ये 27 और 10 37, 27 और 10 37 हो गया 37। तो इस तरीके से आंसर आ गया 44 और 37, ये आ गया 44 और 37। यहाँ गेनिंग रेशियो क्या हो सकता है, गेनिंग रेशियो ये होगा, देखो इसने 4 पार्ट लिया है और इसने कितना पार्ट लिया है 5, तो यहाँ गेनिंग रेशियो 4:5 आया है, 4:5 शॉर्टकट तरीके से। तो नहीं तो तुम्हें निकालना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है 44/81 माइनस 4/9, 7/81 माइनस 3/9, तब आएगा गेनिंग। नहीं तो तुम्हें पता है इसके इसमें 9 का 4 पार्ट लिया था, उसने 9 का कितना पार्ट लिया था 5, तो सीधे हो गया 4/5 का गेनिंग रेशियो हो गया। तो इस तरीके से न्यू रेशियो निकालेंगे। ये क्वेश्चन हल्का सा टफ था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। न्यू रेशियो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये आएगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कराऊंगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ओके बाय।